नमस्ते व्यूवर्स। इस वीडियो के साथ हम नए सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे बच्चे के जन्म के साथ उसके हर मंथ में उसके किस तरह से डेवलपमेंट होती है, उसके रिफ्लेक्सेस कौन से होते हैं और या उसके बढ़त में क्या क्या चेंज। जब बच्चा पेट में होता है तभी भी मम्मी पापा को कुछ ना कुछ टेंशन होता है कि हमारे बच्चे की बढ़त ठीक से हो रही है या नहीं, वो अच्छे से बढ़ रहा है या नहीं, उसका वेट कैसा है। उसी के साथ बच्चा जब बाहर आता है, वूम से मम्मी के गोदी में जब आता है, तभी भी हमें उसी तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से ग्रो हो रहा है या नहीं। इन सभी सवालों का आंसर लेकर मैं ये वीडियो में आई हूँ। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीति सावंत अपडेट योर स्पिरिट में आपका स्वागत करती हूँ। ये वीडियो उन मम्मी पापा के लिए है जो नए नए मम्मी पापा हुए, तो आपको इस मम्मी पापा की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस जर्नी के साथ बहुत खुश रहें और बच्चे की डेवलपमेंट के लिए दोनों भी एक दूसरे का साथ दें। तो चलिए 0 to 1 मंथ में बच्चे की डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस होते हैं और उसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे के वेट के बारे में। पहले महीने में जो बच्चे का बर्थ के साथ जो वेट होता है उसमें थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। जैसे बच्चा पहले एमनेटिक फ्लूइड में रहता है, उसके बाजू बाजू का जो सराउंडिंग होता है उसमें पानी रहता है, जैसे पानी की वजह से बच्चे का वेट थोड़ा सा ज़्यादा दिखा सकते हैं। तो पहले हफ्ते में बच्चे के जन्म के बाद जो वेट होता है उसमें 10% कम हो सकता है। तो जैसे 10% अगर वेट लॉस भी होता है तो उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो 10% वेट वो बहुत ईजिली रीगेन कर लेता है और उसके आगे भी उसका अच्छी तरह से वेट गेन हो जाता है। बच्चे का हर हफ्ते में 20 से 40 ग्राम वज़न बढ़ता है। इस वजह से एट द एंड ऑफ द 1 मंथ वो बहुत अच्छे से खुद का वेट गेन कर लेता है। इसलिए 10% वज़न कम होता है, उसके लिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं। अगर हाँ, उस 10% से भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो आप आपके डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगले उसके डेवलपमेंट का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है बच्चे की पॉटी। जैसे बच्चे की पॉटी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जन्म के बाद बच्चे की पॉटी ये काली हो सकती है क्योंकि उसमें म्यूकेनियम पास हो सकता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे उसमें उसके कलर्स में चेंजेस होने वाले हैं। कभी कभी बच्चे की पॉटी ये रनी भी हो सकती है, स्टिकी हो सकती है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआत के दिनों में वो काली होती है, फिर येलोइश होती है, मस्टर्ड भी कलर में भी चेंज हो सकती है। बच्चा कभी कभी दिन में 7 दिन में एक बार या दिन में 7 बार ऐसे पॉटी कर सकता है, इसलिए उसके पॉटी के रूटीन्स के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चे के पॉटी में अगर 7 बार से ज़्यादा कुछ चेंजेस लगते हैं या उसमें ब्लडी या रेडनेस कुछ लगता है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब बच्चे के फीडिंग के बारे में हम बात करेंगे। बच्चे की फीडिंग जैसे डिमांडिंग होती है तो पहले कुछ दिनों में बच्चे को हमें हर 2 से 3 घंटे में फीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर डिमांड के अनुसार बच्चे को हम अगले हफ्ते से उसके डिमांड के अनुसार उसके फीडिंग में हम चेंजेस कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे को 2 से 3 घंटे में टाइम से उसको भूख लगती है या वो डिमांड करता है कि फीडिंग के लिए, लेकिन कभी कभी अगर बच्चा टॉप फीड पे हो या उसको पाउडर मिल्क हो तो वो 3 से 4 घंटे भी सो लेता है। 3 से 4 घंटे भी फीडिंग की डिमांड नहीं करता, तो इसलिए कुछ घबराने की बात नहीं है। लेकिन हर हफ्ते में बच्चे की बढ़त के अनुसार या उसके वज़न के अनुसार हमें पता चल ही जाता है कि बच्चे को उसका इंटेक अच्छा है या उसकी बढ़त अच्छे से हो रही है या नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं बच्चे की फीडिंग के बारे में। बच्चा हर 2 से 3 घंटे में फीडिंग की डिमांड करता है। कभी कभी बच्चा बहुत ही सोता है तो उसको उठा के हर 2 या 3 घंटे को हमें पिलाना बहुत ही फीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी कभी बच्चा हर 1.5 घंटे में या 2 घंटे में डिमांड करता है, तब उसके डिमांड के अनुसार या हमें फीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी कभी अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा ऊपर के या टॉप फीड पे हो तो बच्चा कभी कभी 2 या 3 घंटे से ज़्यादा देर तक भी डिमांड नहीं करता है, तो उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन कभी कभी बच्चा अगर ज़्यादा सोता हो तो उसको हमें नींद से उठाकर भी पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। या चलिए तो आगे हम बात करते हैं यूरिन के बारे में। बच्चा 24 घंटे में 7 से 8 बार यूरिन करता है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमें ऐसा अनुमान होता है कि बच्चा जो फीडिंग कर रहा है वो उसके लिए काफ़ी हो रहा है, यानी बच्चे को जो माँ की तरफ से मिल्क मिल रहा है वो उसके लिए बहुत ही सफिशियंट है। तो उसके माँ को वरी रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि बच्चे को फीडिंग अच्छे से हो रही है, उसको मिल्क का सप्लाई ठीक से हो रहा है। यानी यूरिन पास करना ये बहुत ही अच्छा अनुसंधान है कि बच्चे को फीडिंग बहुत अच्छे से हो रही है, उसको मिल्क काफ़ी हो रहा है, सफिशियंट है। बच्चे के डेवलपमेंट में और एक पार्ट में या कभी कभी स्वेलिंग लगता है, रेडनेस लगता है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। बच्चे की शुरुआत के दिनों में डिलीवरी के बाद इस प्राइवेट पार्ट्स में या ब्रेस्ट रीजन में स्वेलिंग होती है या रेडनेस हो सकता है,
तो मालिश करते वक्त भी उस एरिया में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है या ज़ोर से मालिश करना नहीं है। अब बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पुरानी मम्मी या दादी माँ हमें कहती है कि वहाँ से निचोड़ना है या दूध निकालना है, लेकिन बिल्कुल भी उस एरिया में हाथ नहीं लगाना है या प्रेशर भी नहीं देता है। अगर ये अपने आप 7 से 8 दिनों में या आने वाले महीने में ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उसमें स्वेलिंग ज़्यादा लगती है या रेडनेस ज़्यादा लगता है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। बच्चे के जन्म के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड 7 से 8 दिनों में गिर जाती है। कभी कभी इसको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, जैसे 16 दिनों तक। तो उसको डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है या उसको कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अपने आप 7 से 16 दिनों तक ये अम्बिलिकल कॉर्ड्स गिर जाती है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि केयर लेते वक्त या नहाते वक्त वो ज़्यादा जगह जगह गीली ना हो या उसमें गिलावट ज़्यादा देर तक ना रहे। या कभी कभी इसका अगर गीलापन ज़्यादा रहता है तो उसमें पस हो सकता है। तो इस वजह से उसकी वुंड केयर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वुंड केयर में आपको कुछ तकलीफ़ होती है तो जब तक उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड गिर नहीं जाती, जैसे 7 दिनों तक आप बेबी को सिर्फ वाइप कर सकते हैं, निलाना थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। जैसे ही उसका अम्बिलिकल कॉर्ड निकल जाता है तो फिर उसके बाद आप उसको निला सकते हैं। अगर उसमें आपको लगता है कि पस हो चुका है तो आप आपके डॉक्टर की सलाह लेके उसकी वुंड केयर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं बच्चे के स्लीप के बारे में। जैसे बच्चा जन्म के बाद शुरुआती के पहले महीने में बहुत अच्छी स्लीप होना बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे 18 से 22 घंटों तक बच्चा सोना बहुत ज़रूरी होता है। ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं बच्चे की स्लीप के बारे में एक टिप आपको देना चाहूँगी। जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है तो जैसे बंद कमरे का उसको एहसास होता है, जैसे ही वो बाहर आता है तो उसको एडजस्टमेंट के लिए काफ़ी वक्त जाता है। बट माँ के पेट के अंदर जैसे रोशनी कम होती है और जैसे ही वो बाहर आता है तो उसको रोशनी की सामना करते वक्त उसको नींद में थोड़ा सा रुकावट हो सकती है। तो बहुत बार हमें ऐसे करना चाहिए कि कमरा बंद हो और उसकी रोशनी हो धीमी हो, इसलिए उसको नींद आने में बहुत ही सहूलियत होती है। जैसे रोशनी धीमी होती है तो बच्चे की आँखों में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है और स्लीप आने के लिए बहुत ही सहायता होती है। तो अगर रूम की लाइट धीम हो तो उस नींद आने में सहूलियत होती है। और दूसरी बात, जैसे बच्चा माँ के पेट में थोड़ा सा पैक रहता है तो हम उसको स्वेडलिंग करके वो अच्छे से कपड़े में रैप करके अगर सुलाते हैं तो उसको नींद आने में बहुत ही सहायता होती है। इसलिए बच्चे की नींद अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। जैसे सेंसेस, बच्चे में 5 तरह की सेंसेस इन महीने में डेवलप होती है। जैसे विजन, स्मेल आना, टेस्ट और टच। तो चलिए बच्चे के सेंसेस के बारे में बात करते हैं। इस महीने में बच्चे में विजन, स्मेल, वॉइस, हियरिंग और साइट, टच, इस सभी सेंसेस का पार्शियल हिस्से तक ही डेवलपमेंट होती है। जैसे स्मेल, बच्चे में स्मेल ये उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चे का स्मेल ऑर्गन ये जन्मतः ही अच्छे से डेवलप होता है। इसी वजह से मम्मी को पहचानना, अपनी माँ को पहचानना और फीडिंग की जगह तक पहुँचना, ये स्मेल के ही सहायता से वो फीडिंग तक या निप्पल तक पहचानते हैं। दूसरी बात ये होती है कि विजन, इस 0 to 1 मंथ में विजन बच्चे का बर्ल होता है, यानी धुंधला सा दिखता है। इस महीने में बच्चों को कलरफुल चीज़ें नहीं दिखती है, जिसे ब्लैक एंड वाइट विजन कहते हैं। इस तरह से बच्चे का विजन होता है। टेस्ट, बच्चे को टेस्ट भी काफ़ी ही प्रबलता से समझ में आती है। जैसे माँ का दूध देते हैं तब और टॉप फीड देते हैं तो ये दोनों भी टेस्ट का उनको बहुत अच्छे से अवलोकन होता है। कभी कभी हम देखने में हमें आता है, जैसे बच्चा कड़वाहट भी, जैसे कड़वी दवा हो, उसको कुछ दवा देने की ज़रूरत पड़े तो वो कड़वा दूध भी नहीं, कड़वी दवाई भी नहीं पीता। इससे उसका टेस्ट बड भी अच्छे से डेवलप होता है, ये हमें समझ में आता है। दूसरी बात, हियरिंग, उसको वॉइस सेंस भी अच्छी तरह से रहता है, लेकिन ये पार्शियल होता है। जैसे पहले महीने में हम जितनी ज़्यादा उससे बातें करेंगे, गाना गाएंगे, अच्छे से क्लैपिंग करेंगे तो वो सेंसेस को याद रखता है और अगले महीने में उसका वो आपको रिप्लाई देने में बहुत ही उसको सहूलियत होती है। इसलिए पहले महीने से उसको बातें करना, गाना गाना, सिंगिंग करना, उससे क्लैपिंग करना, ये चीज़ें करने से उसका सेंस, हियरिंग सेंस डेवलप होने में बहुत ही मदद होती है। अगली बात होती है टच। जैसे टच से तो आपको समझ में आता ही होगा कि बच्चे को अपनी माँ का टच या उसके आप्तजनों का टच बहुत जल्दी पहचान में आता है। इसलिए वो हमें शुरुआत के महीने से अगर जितना हैंडलिंग हो तो वो कभी भी हमें आगे जाके तकलीफ नहीं देता कि टिपिकल इन्हीं के हाथों में रहना है या उसको जल्दी से कोई नया टच समझ में आए तो
वो उनके साथ वो अनकम्फर्ट हो जाए। इसलिए वर्किंग वूमन के लिए बहुत अच्छी टिप्स होती है कि इसी महीने में उसको हैंडलिंग बढ़ाएं और एक से ज़्यादा हाथों में, जैसे माँ को हो, पापा को हो, उस टच का बहुत अच्छे से उसको पहचान कर दिया जाएगी, यानी अगले महीने में उनके साथ वो कम्फर्ट रहे। अगली बात करते हैं वैक्सीनेशन की। इस शुरुआत के इस महीने में 2 तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीन होते हैं, जैसे BCG और हेपेटाइटिस बी। इन वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रिफ्लेक्सेस। इसमें 5 तरह के रिफ्लेक्सेस दिखते हैं, जैसे बच्चा इसे घबराता है, इसे स्टर्लिंग कहते हैं। ये अवॉइड करने के लिए हमें स्वेडलिंग बहुत ही मददगार ठहरती है, इसलिए स्वेडलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात है सकिंग। जैसे बच्चा मम्मी के पेट से ही सीख के आता है कि सकिंग करना, इस वजह से ही तो फीडिंग करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सकिंग लिंग। जैसे बच्चे तीसरा बहुत अच्छा रिफ्लेक्स है रूट लिंग। जैसे बच्चे के ओठों के कॉर्नर पे अगर हम ऐसे उंगली रखते हैं तो उस तरह से वो मुड़ता है, तो उसे रूट लिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ये रिफ्लेक्स होता है ग्रास्पिंग। जैसे हम बच्चे के हाथ में अगर उंगली देते हैं तो उसको ग्रास्प करता है, यानी पकड़ता है, ये हमें ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स हमें इस महीने में दिखाई देता है। 2 to 1 मंथ में और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जैसे हेड कंट्रोल। इस महीने में हेड कंट्रोल ज़्यादातर नहीं होता है, जैसे बच्चे की गर्दन नहीं बैठती है, लेकिन हेड कंट्रोल जल्दी से आने के लिए टमी टाइम देना हमें बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआत के दिनों में ये काफ़ी 5 से 10 सेकंड से आगे धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं, यानी उसको हेड कंट्रोल आना, बच्चा जैसे से पलटी होना या पेट पे उसको आने के लिए बहुत ही सहूलियत होती है। ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए अगर हम उसको नैपी टाइम देते हैं तो बहुत ईजी तरह से वो अचीव कर सकता है। तो अभी तक जो सब मैंने पॉइंट आपको कवर किए हैं, ये मैं आशा करती हूँ कि ये सब पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये सभी पॉइंट से हम बच्चे की डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है, डेवलपमेंट कैसा है, या माइलस्टोन वो अच्छे से अचीव कर रहा है या नहीं, ये आप समझ सकते हैं। तो इस 0 to 1 मंथ में इतना ही था। आगे के वीडियो में हम मिलते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपको कुछ क्वेश्चंस हो, आपको इस बारे में कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो कैसे लगा ये मुझे बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।